यस डियर स्टूडेंट्स, सो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी का चैप्टर 1 क्लास 12th का। और आज आप सबको पता है एनसीईआरटी की कितनी वैल्यू है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो। जेई मेंस में अब आपने देखे हैं कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेटा, सब क्वेश्चंस। तो हम सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करें एनसीईआरटी का। और सॉल्यूशन चैप्टर्स के आपने जो नोट्स बनाए थे, आज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपका सॉल्यूशन चैप्टर्स में जो नोट्स थे, उन नोट्स में आपका होमवर्क है। हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा कहाँ तक, पेज नंबर 1 से शुरू करेंगे और हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और कहाँ तक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ तक, वेपर प्रेशर से पहले तक, यस सोल्यूबिलिटी तक। यस, तो सोलिबिलिटी तक पढ़ेंगे। तो आज आपका ये होमवर्क है, नोट्स में आप सोलिबिलिटी तक कंप्लीट करेंगे। आई थिंक वहाँ तक 34 पेजेज हैं जो नोट्स की पीडीएफ बना रखी है अपन ने। उन नोट्स की पीडीएफ में 34 पेजेस तक हैं वो। यस, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें तो हम पहले, मैंने आपको होमवर्क बता दिया, वहाँ तक आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो होमवर्क दूंगा वो आपको करना है। यस, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो पेज पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेज है अपना, यस फर्स्ट पेज पर, इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस द प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस से हमें कम ही लेना देना होता है। वो यूँ कह रहा है नॉर्मल लाइफ में हम मिक्सचर से ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बोल रहा है। और सबसे पहले बेटा यहाँ से क्वेश्चन आए बेटा, बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रास की बात करें, ब्रोंज की बात करें, जर्मन सिल्वर की बात करें, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रास इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जर्मन सिल्वर इज मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, ब्रोंज इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। यस, तो ये तीनों अलॉय तुम्हें पता होने चाहिए। इन अलॉय की कंपोजिशंस आपको पता होनी चाहिए। यस, ब्रास, ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देख, दूसरी बात, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया है। यस, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। अगर 1 ppm तक फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है तो हमारे टूथ हैं उनका डिके रोका जा सकता है। इसीलिए इसीलिए जो कोलगेट होती है, जो अपने पास पेस्ट होती है, टूथ पेस्ट, उसके अंदर फ्लोराइड होता है। आप चेक करना जाके, आज आपके वो पेप्सोडेंट या फिर आप जो कोलगेट यूज़ कर रहे हो या जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर ना कंपोजिशन पढ़ने की कोशिश करना बेटा। आपको पता चलेगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक की जगह फ्लोराइड है और वो 1 ppm से कम है। यस, ठीक है। और अगर 1.5 ppm से ज़्यादा हो जाएगा तो टूथ मोटल्ड हो जाएंगे। मोटल्ड का मतलब है थोड़े थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे नीचे से। यस, और मतलब कि वो थोड़े भद्दे से लगेंगे, उनमें सेंसेशंस वगैरह ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। यस, तो मोटल्ड हो जाएंगे। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड है वो पॉइजनस होता है। सोडियम फ्लोराइड है वो रेड पॉइजन में यूज़ किया जाता है। 1.5 ppm से अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर वो रेड पॉइजन के रूप में हम यूज़ करते हैं। यस, और इसी तरह बोल रहा है इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिजोल्ड इन वाटर containing salt at particular ionic concentration that match to the blood plasma concentration। जब हमारे नस में जो इंजेक्शन लगाता है, वेन्स में जो इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, वो अपनी ब्लड प्लाज्मा की जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे मैच करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये हमने वहाँ पर लिखा था, वाई टू स्टडी के अंदर पढ़ा था बेटा, नोट्स में। वाई टू स्टडी में आपको मिलेगा। और भी हमने जो भी बातें की थी वो वाई टू स्टडी में पढ़ने को मिलेगा। तो वाई टू स्टडी आप पढ़ सकते हो। यस, फिर उसके बाद में यही बात बोल रहा है बेटा, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, व्हाट टू स्टडी। और फिर हमें कैसे पढ़ना है, बाय यूजिंग सोल्यूट एंड सोलवेंट कॉन्सेप्ट। यस, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ये बात लिखी है, होमोजीनियस मिक्सचर है। यस, by homogeneous mixture we mean that the composition and property are uniform throughout the mixture। हमने कोई मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर के अंदर हर जगह पे कंपोजिशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी सेम होनी चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और उसी को हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन। और इनमें अंदर फेज 1 होता है ऑलवेज। क्या होता है, फेज 1 होता है। ये सब लिख रखा आपने। यस, जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सोलवेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है बेटा उसको सोलवेंट बोलते हैं। सोलवेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जनरली सोलवेंट डिसाइड करता है। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हैं
सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को छोड़ के, तो उन सबको हम सोल्यूट बोलेंगे। और इस चैप्टर में हमें बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना बेटा। तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सबसे पहले आपने बात की है इंपॉर्टेंस की, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इतने सेगमेंट से लेना देना है बेटा। आपको पता होना चाहिए ब्रास क्या है, आपको पता होना चाहिए ब्रास क्या है, आपको पता होना चाहिए ब्रोंज क्या है, आपको पता होना चाहिए जर्मन सिल्वर क्या है। यस, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए 1 ppm से अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है फ्लोराइड आयन की, तो टूथ हैं वो डिके होने से बचते हैं। और 1.5 ppm तक कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो टूथ मोटल्ड हो जाते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो वो रेड पॉइजन बन जाते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो इंजेक्शंस लगते हैं, तो उन इंजेक्शंस का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन से मैच होना चाहिए। तो ये तो था पहला पेज। और इधर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, दे आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजेनियस मिक्सचर का क्या मतलब है? कि सॉल्यूशन के अंदर हर जगह पे कंपोजिशन सेम हो, हर जगह पे कंपोजिशन सेम हो, आया ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिनका फेज 1 होता है। क्या होता है बेटा? फेज 1। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली स्टेट डिसाइड करता है सॉल्यूशन की। यस, ये सारी बातें की बेटा। और जो सॉल्वेंट को छोड़ के जितने भी कंपोनेंट बच गए उन सबको हम सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और हमें इस चैप्टर में ना बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, मतलब हमारे पास दो ही कंपोनेंट रहे होंगे, एक सोल्यूट रहा होगा और एक सोलवेंट रहा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट है उनको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा। किसी को पैनिक नहीं करना है। कोई अगर पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं बेटा, अभी आप बिल्कुल इजीली कवर कर पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप साथ साथ पढ़ेंगे जो भी पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। हम 3 टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ पर जनरली डिसाइड करेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, पहले बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए, और कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत कन्फ्यूजन होता है। खासतौर पर ये क्वेश्चन अगर आ गया, सॉल्यूशन ऑफ अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, तो सॉलिड इन लिक्विड बोलोगे, लिक्विड इन सॉलिड बोलोगे, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बेटा। तो एक बार ढंग से देखो तुम, गैस इन गैस तो ऑलवेज ही सॉल्यूशन होगा। तो ऑक्सीजन गैस को नाइट्रोजन गैस में, गैस इन गैस ऑलवेज सॉल्यूशन होता बेटा। ठीक है, तो इन नाइट्रोजन गैस, इन नाइट्रोजन गैस, इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो देखो सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट आपके पास गैस है। यस, गैस इन गैस में ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, लिक्विड इन गैस में क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन। और कैम्फर तुम्हें पता ही है, कैम्फर क्या होता है? सब्लाइम होता है, तो सॉलिड इन गैस में, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। यस, उसके बाद में लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर, ऑक्सीजन को डिजोल्व कर लो वाटर में, या फिर कोल्ड ड्रिंक पेप्सी, ड्यू, माउंटेन ड्यू, यस, एम्पा कोला। यस, ये सब क्या है बेटा? इनमें CO2 वाटर में डिजोल्व किया जाता है, CO2। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बोलते हैं इनको। यस, तो वो क्या है? गैस इन लिक्विड, पानी के अंदर सोल्यूबल है गैस। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी सोल्यूबल होती है, इसीलिए तो एक्वाटिक लाइफ पॉसिबल होती है। लिक्विड विद लिक्विड, लिक्विड विद लिक्विड। ठीक है, इथेनॉल इन वाटर, सबको पता है बेटा, सबको पता है। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज डिजोल्ड इन वाटर, ग्लूकोज सॉलिड है, पानी में डिजोल्व करो, सॉलिड इन लिक्विड हो गया। पानी, नमक डिजोल्व कर दो, सोल्ट इन वाटर, NaCl इन वाटर। यस, गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, PD के ऊपर H2 का सॉल्यूशन, H2PD का सॉल्यूशन। अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, सोडियम सॉलिड है, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, सॉलिड इन सॉलिड। अलॉय, जितने भी अलॉय हैं बेटा, ज्वेलरी हुई, अभी जर्मन सिल्वर, ब्रास, ब्रोंज, वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। यस, तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप सब देख के जाएंगे। उसके बाद में हम आते हैं बेटा, अब अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमें बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़नी है। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और आपको डेफिनेशन आने के बाद आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, डेफिनेशन को अप्लाई करना भी आना चाहिए डेफिनेशन को, तब जाके आपके क्वेश्चन होते हैं बेटा, तब जाके ये इजी होता है टॉपिक। यस, सबसे पहले जैसे उसने बोला परसेंटेज W/W,
तो परसेंटेज W/W का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। W/W क्या होता है? वेट ऑफ द कंपोनेंट, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू 100। इस डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? अगर इसको 100 ग्राम ले लें, इसको 100 ग्राम ले लें, तो 100 ग्राम से कैंसिल हो जाए बेटा। तो ये कितने ग्राम? WB ग्राम है। तो WB ग्राम कितने ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 100 ग्राम, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। तो W/W परसेंटेज इज डिफाइंड एज, अगर ये कैंसिल हो चुका है 100 ले लिया तो अपने पास W/W परसेंटेज क्या बन जाएगा? WB। तो W/W परसेंटेज मास बाई मास परसेंटेज या वेट बाई वेट परसेंटेज इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे उसने बोला 10%, NCERT वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे उसने बोला 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, ये परसेंटेज है। तो इसको अप्लाई करना आना चाहिए बेटा आपको। अगर अप्लाई करना नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। यस, परसेंटेज 10%। तो बताओ आप क्या लिखोगे? बताओ। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितने ग्राम सॉल्यूशन बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब तुम्हें पता है अपन क्या बनाते थे? इधर ग्लूकोज बना लेते थे, C6H12O6। यहाँ पर हम क्या बना लेते थे? सॉल्यूशन बना लेते थे, और इधर वाटर बना लेते थे। तो बताओ, अब ये सॉल्वेंट है अपना, ये सोल्यूट है, और ये सॉल्यूशन है। तो ग्लूकोज कितने ग्राम? 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितने ग्राम? 100 ग्राम। तो बताओ वाटर कितने ग्राम? 90 ग्राम। यस, डेफिनेशन अप्लाई कर दिया आपने। 10 ग्राम ग्लूकोज अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो 200 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज रहा होगा। यूनिटरी मेथड वैसे अप्लाई कर सकते हो आप। तो 20, इसी तरह से 400 ग्राम में, 400 ग्राम सॉल्यूशन में और डबल कर दो बेटा। 100 में 10 है, 200 में 20 है, 400 में 40 ग्राम होगा, 40 ग्राम। यस, सिंपल है। तो आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड अगर आपको आ जाएगा तो यूं मान लो आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, और आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर पाएंगे बेटा। डन। ये आपको ध्यान रखना होता है। कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन 3.62% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। सोडियम हाइपोक्लोराइड का वाटर में सॉल्यूशन होता है, वो कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर या कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन के रूप में हम यूज कर सकते हैं। और ये कितने परसेंट मास होना चाहिए? 3.62%, 3.62%। यस। उसके बाद में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी इसी तरह हो जाएगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। अब आप डेफिनेशन लगा सकते हो। डेफिनेशन कैसे? जैसे उसने बोला 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, तो 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो इथेनॉल क्या है? C2H5OH इन वाटर। तो वाटर अपना सॉल्वेंट है 10%, इसका मतलब 10 ml डब्ल्यू बाई, ठीक है, 10% V/V बाई वॉल्यूम। यस, ये गया है 10% V/V या 10% बाई वॉल्यूम इथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन है। तो क्या करोगे आप? 10 ml सॉल्यूशन, 10 ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यस, 10 ml इथेनॉल 100 ml सॉल्यूशन में है, 100 ml सॉल्यूशन में है। और अगर कुछ ना दिया हो तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं इधर। इधर ना बेटा एक्चुअली ना थोड़ी प्रॉब्लम है, हर बार नहीं, पर तुम्हें पता है कुछ ना दिया हो तो हम यूँ लिख सकते हैं 10 ml इथेनॉल है, 90 ml पानी है, 90 ml पानी है। यस, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। लेकिन ये हर बार सही नहीं होगा, हर बार सही नहीं होगा बेटा। क्यों क्यों क्यों? बताओ क्यों, कमेंट में लिखो। हिंट दूं क्या? हिंट, हिंट, हिंट है बेटा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यस, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसीलिए देखो एनसीईआरटी ने कितनी चालाकी की है, इसीलिए एनसीईआरटी ने देखो कितनी चालाकी, कितनी क्लेवरनेस के साथ ये लिखा है। देखना अब, देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है। यस, मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी की, ठीक है? तो आपको पूरी लाइनें पढ़नी है, बिल्कुल साथ साथ चलना है, फॉलो करना है, सारी बातें फॉलो करनी है, तब जाके आप एनसीईआरटी को कवर कर पाएंगे। आपको कहीं भी डाउट है तो आप कल या क्लास में तुरंत हाथों हाथ अगले दिन ही पूछोगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजोल्व्ड इन वाटर।
पानी के अंदर 10 ml इथेनॉल इस तरह से डिजोल्व है सच दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। कहीं दूर दूर तक इसने यूं नहीं कहा 10 ml इथेनॉल है ना, वो ना 90 ml वाटर में डिजोल्व है, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं बोला बेटा, दूर दूर तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसको पता है, क्योंकि इसको पता है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हो सकता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया तो हमारे पास वॉल्यूम में चेंज होता है, या तो वॉल्यूम बढ़ जाता है या वॉल्यूम कम हो जाता है। यस, अभी आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, मतलब आज तो हम आइडियल नॉन आइडियल नहीं पढ़ पाएंगे, सोलिबिलिटी तक पढ़ पाएंगे। यस, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। सॉल्यूशंस कंटेनिंग लिक्विड्स, सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड अगर लिक्विड में लिक्विड डिजोल्व है तो उनके लिए जनरली ये टर्म यूज होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35% V/V इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है। इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है बेटा, आपको अब तो याद होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ चुके आप। इथाइलिन ग्लाइकोल का 35% V/V सॉल्यूशन अगर ले, 35% V/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्या ले बेटा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन लेंगे हम इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। एज एंटी फ्रिज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग इंजन, इंजन को कूल करने के लिए कूलेंट के रूप में यूज करते हैं इसको। यस, ठीक है। कैसे, क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर मान लो आपको पता है आपने अगर पानी डाला तो पानी तो 0 डिग्री पर आइस बन जाएगा बेटा। और जो कार का रेडिएटर है, उस रेडिएटर में अगर पानी है और आप जम्मू कश्मीर में चले गए, शिमला में चले गए, जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, तो वहाँ तो फिर बेटा इसकी आइस बन जाएगी, और आइस बन जाएगी तो फिर ये कार को कूल कैसे करेगा? तो इसलिए हमें इसमें ऐसा सॉल्यूशन डालना पड़ेगा जो नेगेटिव में फ्रीज हो, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में हो, जहां तक हम गाड़ी चला सकते हैं फिर। ठीक है, तो एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाएगा जैसे ही हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का 35% V/V सॉल्यूशन लिया, और वो करीब करीब हो जाएगा -17.6 डिग्री। तो अब आप शिमला में जाओ, अब आप कश्मीर में जाओ गाड़ी लेके, ठीक है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास V/V का 35% इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन है। इसलिए कहता हूँ बेटा केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग है। अगर केमिस्ट्री ना होती तो आप गाड़ी लेके कश्मीर नहीं जा सकते थे बेटा, गाड़ी लेके कश्मीर नहीं जा सकते थे बेटा। इसलिए कह रहा हूँ बेटा मैं, केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। यस, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, W/V परसेंटेज, क्या W/V परसेंटेज। अनदर यूनिट कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, ये मेडिसिन एंड फार्मेसी में ज़्यादा यूज होती है। इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो इसका फॉर्मूला बनाओ बेटा, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला 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 वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाओ, वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाओ। वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यस, ये मिलीलीटर में लेना बेटा, ये ग्राम में लेना, ग्राम पर ml यूनिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ग्राम पर ml यूनिट आ जाएगी। यस, आगे चलते हैं बेटा पीपीएम पर। किधर चलते हैं? पीपीएम पर। तो पीपीएम की अगर हम बात करें तो जैसे W/W परसेंटेज तुमने क्या पढ़ा, W/W परसेंटेज। यस, W/W परसेंटेज क्या पढ़ा बेटा, W/W परसेंटेज बताओ, W/W परसेंटेज क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरह से W/V परसेंटेज क्या पढ़ा? वेट ऑफ सोल्यूट, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यस, ये ग्राम में था बेटा, ये भी ग्राम में था, ये ग्राम में था, ये मिलीलीटर में था। और इसी तरह से तुमने V/V क्या पढ़ा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि मिलीलीटर में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि मिलीलीटर में है, और इनटू क्या बेटा, 100। यस, इसी तरह पीपीएम की बात करें तो पीपीएम भी वेट बाय वेट पीपीएम भी बोला जा सकता है, वेट बाय वॉल्यूम पीपीएम भी बोला जा सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम भी बोला जा सकता है। और सिर्फ पीपीएम दे तो आपको बाय डिफॉल्ट वेट बाय वेट की बात करनी होती है। किसकी बात करनी होती है? वेट बाय वेट की बात करनी होती है। तो पीपीएम क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 की पावर 6, क्योंकि मिलियन है, मिलियन है।
तो 10 की पावर 6 बिलियन होता, ट्रिलियन होता, बिलियन होता 10 की पावर 9 हो जाता, ट्रिलियन होता 10 की पावर 12 हो जाता। यस, सिंपल। तो पीपीएम इन वेट बाय वेट, पीपीएम इन वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पीपीएम इन वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा बेटा, 100 की जगह। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। यस, एक बार पढ़ो एनसीईआरटी में क्या लिखा बेटा, एक बार पढ़ो, फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, तो ये बहुत कम क्वांटिटी में, जैसे पोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन को मेजर करना हमें, तो हम पीपीएम में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? पीपीएम में। जैसे सी वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्ड है, तो बहुत कम ऑक्सीजन डिजोल्ड है, तो किस में मेजर करते हैं? पीपीएम में मेजर करते हैं। तो ट्रेस क्वांटिटीज, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन वाली क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम पीपीएम यूज करते हैं। यस, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन एंड इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, कम अमाउंट वाली जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उनको कन्वीनियंट होता है पीपीएम में मेजर करना। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, चाहे ये मास हो चाहे ये वॉल्यूम हो, जो भी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स, यस, इंटू 10 की पावर 6। जैसे वेट बाय वेट पीपीएम की बात करेंगे तो वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 10 की पावर 6। इसी तरह से वेट बाय वॉल्यूम पीपीएम की बात करेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 10 की पावर 6। ये ग्राम में लेना है और ये मिलीलीटर में लेना है। यस, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा बेटा? एज इन केस ऑफ परसेंटेज द कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। वही बोल रहा है, देखो पीपीएम को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में, पीपीएम को वी बाई वी में और पीपीएम को डब्ल्यू बाई वी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर क्या कह रहा है? 1 लीटर जो सी वाटर है जिसका मास लगभग 1030 ग्राम है, कंटेन्स अबाउट 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्ड। तो अब तुम बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास कितना है? 1030 ग्राम, ठीक है। और आपके पास इतने ग्राम ऑक्सीजन डिजोल्ड है, तो पीपीएम बताओ क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। यस, तो मैं बिल्कुल ऊपर 10 की पावर 3 आ गया, तो मैं कैलकुलेटर से तुम्हारे सामने एग्जैक्टली पूरी कैलकुलेशन कर देता हूँ। 6 डिवाइड बाई 1030, ठीक है। तो ये वैल्यू आ चुकी है बेटा, इतनी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली कैलकुलेटर से, और ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.005825, ठीक है। और इंटू कौन है बेटा? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा? 123, यस, 5.825 पीपीएम। तो वही तो लिख रखा है, एक्सप्रेस एज 5.8 ग्राम पर 10 की पावर 6 ग्राम या 5.8 पीपीएम ऑफ सी वाटर, ठीक है। पोल्यूटेंट है, इन वाटर हो या एटमॉस्फेयर हो, दे आर ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम और माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। यस, ठीक है। तो पीपीएम बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन वाली स्पीसीज को एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज की जाती है। पीपीएम को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी, वी बाई वी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम आगे बेटा मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ काई, इसको काई बोलते हैं बेटा, काई, ठीक है। तो काई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, यस, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट। इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यस, काई ए क्या होगा? काई ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। जनरली हम ए से सोलवेंट को दिखा रहे होंगे और बी से सोल्यूट को दिखा रहे होंगे बेटा, इस चैप्टर में जनरली हम जो दिखाएंगे वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सॉल्वेंट, क्योंकि हमें बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है तो हमने 2 ही कंपोनेंट लिए। इसी तरह से काई भी क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या काई ए प्लस काई बी का सम 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। एक्स से एक्स भी बोलना चाहो वो भी बोल सकते हो, पर ज़्यादा अच्छा है काई ए काई बी बोलो बेटा। डन, ठीक है। तो एक्स आई का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एन आई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट।
ठीक है, जितने भी कंपोनेंट उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। इट कैन बी शोन दैट गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, सबका सम मोल फ्रैक्शन का, सब जितने भी कंपोनेंट है उनका 1 होने वाला है। मोल फ्रैक्शन unit is very useful in relating some physical properties of solution, say vapor pressure with concentration of the solution, and quite useful for describing the calculations involving gaseous mixture। बहुत ज़्यादा यूजफुल है मोल फ्रैक्शन टर्म, वो बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार पढ़ना है बस, कोई ज़्यादा मतलब क्वेश्चन व्वेश्चन की वाली बात नहीं है इधर से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मूला पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, इसको यूज करवा सकता है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्स से निकलवा सकता है, एक्स बी निकलवा सकता है, एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होगा अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो। अगर टर्नरी सॉल्यूशन है तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस में एक्स सी, 3 कंपोनेंट है, उन सब का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। 4 है तो बेटा क्वाटनरी है तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस डी एक्स डी। ठीक है, या काई ए बोल दो या एक्स ए बोल दो, तो हम काई ए ज़्यादा अच्छा प्रीफरेबल है, मतलब इन टेक्निकली वेरी गुड। if we want to technically very good, then we have to use chi in pronunciation, or otherwise you can say xa also, that completely depends on you। yes, तो chi a plus chi b का सम 1 होगा अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो। अगर तुमने काई ए निकाल लिया तो सीधा सीधा काई बी निकालने के लिए कैलकुलेशन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है बाइनरी सॉल्यूशन है, काई ए निकाल चुके हो तो सिंपली काई बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई ए, 1 माइनस काई ए। यस, डन। तो ये बात है बेटा, मैंने यही बताया आपको। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपको करना आ गया। हमने डेफिनेशन लगाना भी सीखा था। यस, डेफिनेशन लगाना। और बताओ मुझे, अगर मैंने कहा 5.8 ppm O2 सॉल्यूशन है इन वाटर, तो इसका मतलब क्या है? ppm का मतलब क्या है? 10 की पावर 6 ग्राम। तो इसका मतलब ये है 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कंटेन्स 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जितने में भी निकालना है, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 5.8 डिवाइड बाई 10 की पावर 6। और x ग्राम में कितना हो जाएगा बेटा, 5.8 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। सिंपल है, डन। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। यस, बता दो बेटा, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, 20% इथाइल 20% C2H6O2 है, जो कि इसने इथाइलिन ग्लाइकोल बोला है। तो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास है, तो डेफिनेशन लगा दो बेटा पहले। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। यस, अब उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन पूछा बेटा। क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो बताओ क्या करोगे। सबसे पहले आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल कौन है, सोल्यूट है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूट है C2H6O2। फिर आपके पास सोलवेंट कौन है बेटा, वाटर है। सोलवेंट कौन है, वाटर है। सोलवेंट कौन है, वाटर है। सोलवेंट कौन है, वाटर है। और इन दोनों से कौन बना बेटा, सॉल्यूशन बना है। कौन बना है, सॉल्यूशन बना है। यस, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल कितने ग्राम है, 20 ग्राम है। ये कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। तो ये कितने ग्राम है, 80 ग्राम है। बात हो चुकी है खत्म, खत्म हो चुकी है बेटा, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यस, इसका मोलर मास निकाल सकते हो। एक कार्बन का 12 होता है तो 12 इंटू 2, प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 6, 6 हाइड्रोजन है तो इंटू 6। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 6। यस, तो इसका मोलर मास ये रहा। इसका मोलर मास आपको पता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, तो 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18। इसका मास आ गया 18 मोलर मास। तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालने आते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, 20 अपॉन इसका मोलर वेट। मोलर वेट ऐड कर लेना बेटा, ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2 आएगा ना बेटा। यस, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32, 32 और 24, 32 और 24 और 6। यस, 30 और 32 62, 62। यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे बेटा, 80 अपॉन 18, 80 अपॉन 18। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ, उसने पूछा इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पूछा तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने बेटा 20/62 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल प्लस में वाटर के मोल। सोल्व कर लेना बेटा आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। यस, वही किया इसने देखो। सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकाला 62 आया है, ठीक है। तो मोल कितने आ जाएंगे 20 अपॉन में मोलर मास 80 अपॉन में मोलर मास। यस, तो इसके मोल आ गए, इसके मोल आ गए। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अपने पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो तो 1 में से माइनस कर दो, सिंपली 1 में से माइनस कर दो बेटा। 1 माइनस में 0.068 इट इज़ मोल ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपने पास आ जाएगा 0.932 और आप ऐसे निकालोगे तब भी उतना ही आ रहा बेटा। यस डन, यस, ठीक है। तो अब आपने ये सारी बातें सीख ली हैं। शायद एक बीच में ना डेफिनेशन रह गई, अपनी डेफिनेशन अप्लाई करना मैंने आपको मोल फ्रैक्शन की नहीं सिखाया। लेट्स से मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है वो 0.1 है, ठीक है। तो क्या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 0.1/1? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है NB/, क्योंकि एक्स बी है ना, तो बी के मोल अपॉन में Na+NB के मोल्स। यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी कंटेन्स कितना बेटा 0.1 मोल ऑफ बी, 0.1 मोल ऑफ बी। ये है इस लाइन का मतलब, ये है डेफिनेशन आपकी। या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.1 इज इक्वल टू एक्स बी, ये दिया था। क्या इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.1/10 मतलब 1/10। तो अगर 10 टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं तो एक मोल किसका है बी का है, एक मोल किसका बेटा बी का है। यस, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये डेफिनेशन थी। उसके बाद में मोलैरिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किस में सॉल्यूशन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या बेटा मोलैरिटी है। कौन है मोलैरिटी, मोलैरिटी। इसकी यूनिट क्या है मोलर है, मोलर कैपिटल एम मतलब मोलर है, मोल पर लीटर या मोलर। यस डन। कैलकुलेट करो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्ड इन 450 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली लीटर इंटू 1000। यस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे तुम। NaOH का मास कितना 23, तो सोडियम का होता है एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का एक 16 और एक 17, 17 17 और ये हो गया बेटा 40, 40 40 आ गया 40। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट कितना 5 अपॉन मोलर वेट कितना 40। तो NB आपके पास आ चुका है बेटा, NB आपके पास आ चुका है। NB कितना है 5/40। यस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बोला है इसने 450 मिलीलीटर बोला है। तो 450 मिलीलीटर बोला है तो 450 इंटू 1000 सोल्व कर लो बेटा आंसर आ चुका है। वही किया है देखो, ठीक है। सबसे पहले इसने मोल निकाल लिए, ये रहे मोल अपने 5/40 0.125। यस, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स हो चुके हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 1000। ये आपका आंसर आ चुका है, आ चुका है। यस डन, ठीक है। फिर आते हैं बेटा हम मोलैलिटी पर। मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इंटू 1000, इंटू 1000 ऐसे भी लिखा जा सकता है। यस, ठीक है। तो जैसे उसने कहा 1 मोलल KCl सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट।
1 किलोग्राम सोलवेंट में, सोलवेंट की बात कर रहे हैं बेटा, 1 किलोग्राम सोलवेंट में 1 किलोग्राम, 1 मोल क्या है? 1 मोल क्या है? केसीएल सॉल्यूशन है। 1 मोल क्या है? केसीएल सॉल्यूशन है। यस। और फिर आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यस, तो मास परसेंटेज हुआ, पीपीएम हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ, मोलैरिटी हुआ, लिटी छोटा एम, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मास परसेंटेज। यस, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन मोलैरिटी की बात करें, बड़े एम की बात करें, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। यस। अगला क्वेश्चन कर लोगे बेटा। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड है आपके पास और वो 75 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया, तो पहले इथेनोइक एसिड का मास निकाल लेंगे। तो 2 कार्बन है, तो 12 इंटू 2 24। कितने हाइड्रोजन बेटा? 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 24 और 4 28। एक कार्बन हो चुके, 2 कार्बन हाइड्रोजन हो चुके, और 16 और 16 32। कितने? 32 और 4 36, 36 और 4 40 और 20 60, 60 आ गया बेटा मोलर मास किसका? इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक या एसिटिक एसिड भी बोल दो इसको, तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का मोलर मास आ चुका है 60। गिवन वेट कितना है? 2.5। मोलैलिटी निकालना है, छोटा एम। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 2.5 डिवाइड बाई 2.5 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में हो तो इंटू 1000 कर देंगे। तो सोलवेंट का मास कितना है? 75 इंटू 1000, इंटू 1000। और आपका आंसर आ चुका है बेटा, आंसर आ चुका है। यस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहे। यस, उसके बाद में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो इंटू क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। आंसर। यस। इन टेक्स्ट के ये 5 क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया, जेई में भी आया है, नीट में भी आया है, बोर्ड में भी आया है रे, सीबीएसई में रे, सीबीएसई में भी आया है, नीट में, जेई में, बेटा सब जगह आया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये चारों क्वेश्चन करेंगे आराम से बैठ के। ठीक है, चारों क्वेश्चन करेंगे, फिर हम शुरू करते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या शुरू करते हैं? सोल्यूबिलिटी। यस।